जय श्री कृष्ण। आपने बहुत से ऐसे जीवों के विषय में सुना होगा जो घर में आकर अपने शुभ और अशुभ प्रभाव दिखाते हैं। शकुन शास्त्र व वास्तु शास्त्र में ऐसे हजारों प्रकार के जीवों का विवरण दिया गया है जो व्यक्ति का भाग्य बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। ये जीव घर में अचानक आकर या दिखाई देकर आने वाले भविष्य का पूर्व संकेत देते हैं। इन्हें भगवान के डाकिये कहा जाता है। कई बार हमारा समय खराब चल रहा है लेकिन कौन सा ग्रह बिगड़ा हुआ है यह हम नहीं जान पाते और परेशानियां पाते रहते हैं। तो शकुन शास्त्र में इन कुछ जीवों के विषय में विवरण दिया गया है जिनके विषय में जानकर हम उपाय करके लाभ ले सकते हैं। शास्त्रों में जहरीले जीवों को राहु व शनि ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा ही एक जीव है कनखजूरा। इसे शिवजी का परम भक्त या गण के रूप में देखा जाता है। इसको आपके यहाँ आपकी भाषा में क्या कहते हैं तथा इससे जुड़ी हुई कौन सी मान्यताएं आपके यहाँ प्रचलित हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपने अपने घर के बुजुर्गों से यह तो अवश्य ही कहते सुना होगा कि इसे मारना मत, क्योंकि यह इकलौता पुत्र है। अर्थात ऐसी मान्यता है कि कनखजूरा की माँ पुत्र एक ही पैदा करती है। यह अपनी माँ की एकमात्र संतान होता है। इसको मारने से मारने वाले की संतान को दुख भोगना पड़ता है। शास्त्रों में इसे शतपदी, शनपदी या गोजर इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। यहाँ 100 पैर होने के कारण इसे शतपदी, टेढ़ी मेढ़ी बकरी चाल होने के कारण तथा पलटकर उल्टा हो जाने की कला के कारण इसे शनपदी कहा जाता है। भारत में कुछ ही इलाकों में 100 पैर वाला कनखजूरा मिलता है। भारत में प्राय 40 पैर वाले कनखजूरे ही दिखाई देते हैं जिन्हें गोजर कहा जाता है। इस जीव को वास्तु व ज्योतिष दोनों में ही महत्वपूर्ण स्थान मिला है। व्यक्ति के घर में वास्तु दोष होने पर यह बार बार घर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, अथवा कुंडली में राहु की स्थिति बिगड़े होने पर यह शरीर को स्पर्श करता है या कान में प्रवेश कर जाता है। कनखजूरा, जिसे कंछड़ा नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि यह कान में घुसकर कान के अंगों को नष्ट भ्रष्ट कर देता है तथा दिमाग में जहर प्रवेश करवा देता है, जिससे व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, व्यक्ति को पागलपन आ जाता है। कुंडली में राहु का स्थान छठे माना गया है, जो कि रोग, ऋण व रिपु का स्थान है। यदि जातक के घर में बार बार कनखजूरा दिखे तो समझ जाइए कि घर में रोग, कर्जा व शत्रु तीनों ही बढ़ने वाले हैं, तो राहु के उपाय करने की आवश्यकता है। वास्तुशास्त्र की यदि बात करें तो घर की छत के गंदी होने पर, सीढ़ी व शौचालय में लगातार सीलन के बने रहने पर राहु दोष उत्पन्न होता है और कनखजूरा आकर मानो उस दोष की सूचना देता है, तो यहाँ सुधार करवाने की आवश्यकता रहती है। कनखजूरा यदि रसोई घर में बार बार दिखाई दे तो घर की महिलाओं को तनाव या स्त्रियों से संबंधित रोग उत्पन्न करने की संभावना बनती है। यहाँ रसोई का वास्तु सही कर आप इससे बच सकते हैं। कनखजूरा यदि बाथरूम में बार बार दिखाई दे तो यह डिप्रेशन लाता है। व्यक्ति व्यर्थ की बातों से दुखी रहने लगता है। मानसिक अवसाद बढ़ता है क्योंकि चंद्र जल का प्रतिनिधि है और राहु कनखजूरा का प्रतीक होकर मानो ग्रहण लगाकर अवसाद की सूचना लाता है। तो बाथरूम को सूखा एवं स्वच्छ रखना ही इसका उपाय है। मुख्य द्वार से बार बार कनखजूरा घर में प्रवेश करता यदि दिखाई दे तो यह शुभ नहीं माना जाता। यह घर में अशांति, व्यर्थ के लड़ाई झगड़े व कर्जों को बढ़ाता है। वहीं यदि कनखजूरा घर से जाता दिखाई दे तो यह राहु की शुभता का प्रतीक है। यह दुर्भाग्य को घर से ले जाता है। ऐसा मानिए कि नकारात्मक ऊर्जाएं अब आपके घर से बाहर जा रही हैं। सीढ़ियों पर कनखजूरा धन हानि का संकेत देता है। इसका शरीर के अंगों को छूना कान के आसपास राहु के अत्यंत खराब होने का संकेत देता है। यह अकारण बुद्धि के भ्रष्ट होने, गलत निर्णय लेकर बर्बाद होने का संकेत देता है। यदि घर में स्वयं ही मरा हुआ कनखजूरा दिखाई दे तो यह भी दुर्भाग्य से मुक्ति का संकेतक होता है। कनखजूरा यदि पूजा घर में दिख जाए तो यह अत्यंत ही शुभ तथा भाग्यशाली संकेत है, क्योंकि यह जीव शिव का भक्त और राहु का प्रतीक है। जब राहु ही ईश्वर की शरण में जाएगा तो जातक को हर ओर से सफलता मिलने लगती है। तो यह थी कनखजूरा के विषय में वे जानकारियाँ जो आपको जानना आवश्यक है। यदि आपके घर में भी कनखजूरा बार बार दिखाई देता है तो आप इसके अनुसार निर्णय लेकर
वास्तु दोष अथवा कुंडली दोषों का निवारण करवा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।